लास्ट पार्ट में हमने फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू के आंसर्स देखे थे। वेरी शॉर्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ग्रेट डिप्रेशन के इफेक्ट बताने थे, तो उसका इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है और ये डिमांड कम हो जाती है, वो लिखना था। और स्पेसिफिकली अगर ईयर किसी ने मेंशन किया हो तो 1929 उसका ईयर था। उसके बाद डिजिटल पेमेंट का कोई भी एग्जांपल आप यूपीआई लिख सकते हो और इसकी फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस थी। फिर एमपीसी का जो फॉर्मूला था वो लिखना था डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा वाई। इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन था। आउटपुट मल्टीप्लायर में अगर किसी ने इन तीनों फॉर्मूले से एक भी लिखा है तो आपका मार्क्स दिए जाएंगे। 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एमपीसी, 1 डिवाइड बाई एमपीएस, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा आई। बाकी सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। जहाँ पे फॉर्मूला है या आंसर मैं बता रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी का डेल्टा टी यू डिवाइड बाई डेल्टा क्वांटिटी होता है। मैथमेटिकल रिलेशन को बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। देन इन क्वेश्चंस के आपके आंसर है। इसमें न्यूमेरिकल जो है उसका आंसर 200 करोड़ आएगा। मैंने सॉल्यूशन कर रखा है आपके लिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बहुत डाउट है, तो इसमें देखो आप 6th वाले का स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था क्वेश्चन उसमें था वो लिखना था। नेक्स्ट आपको 7th के आंसर दे रखे हैं मैंने, -80 और -30 आंसर है। फिर फिक्स डेट के अकॉर्डिंग डिवैल्यूशन लिखना था। 11th क्वेश्चन में टीपी बनाना था और 12th क्वेश्चन में एपी और एमपी बनाना था। डायग्राम मैंने बता रखे। टीआर कर्व इस तरह से बनेगा, ये डायग्राम और उसका फॉर्मूला बता रखा है। ये डेफिनेशंस आपको डायरेक्ट बुक में मिल जाएगी, आपको एज इट इज लिखनी थी। फिर आपका 16th क्वेश्चन में फर्स्ट जो डायग्राम बना रखा है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है और सेकेंड डायग्राम लॉ ऑफ डिमांड का है। दोनों में से ये डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th के मैंने आंसर लिख रखे हैं। ये 6 आंसर है, अगर सही है तो हर आंसर का 0.5 मार्क्स मिलेगा। इसके ऑप्शन में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस टोटल करके लिखनी थी, तो मोस्ट ऑफ ने ये किया होगा। 18th क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इफेक्ट्स लिखने थे। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट आंसर है, उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और फिर क्रेडिट रेशनिंग वो वाले पॉइंट थे। मोरल सुएशन वो वाले पॉइंट्स आपको लिखने थे। उसके बाद 19th का सेकंड पार्ट मैंने लिखा है कि डिमांड कर्व में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक ही डिमांड कर्व पे आता है और इंक्रीज डिक्रीज इस तरह से डायग्राम बनाना था। 20th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसका आंसर ये है और इसके ऑप्शन वाले का आंसर भी ये है। आप सारे आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।